शाहजहांपुर कस्बे के एक होटल में आयोजित कांग्रेस सेवा दल के 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने कार्यक्रम को मुख्य अतिथि बतौर संबोधित करते हुए क्या कहा, सुनिए हमारे साथ। हम हैं खबराना.com। अलवर में मैं बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूँ। मैं वेलकम यू टू अलवर। और अलवर एक तरह से राजस्थान का सिंह द्वार है। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, कर्नाटक चुनाव में आप वहां प्रभारी रहे हैं और आपके सानिध्य में सब कुछ हुआ। राजस्थान में चुनाव आने वाले और लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, क्या स्ट्रेटजी रहेगी सर? ये राजस्थान में तो स्ट्रैटेजी की बात ही नहीं है। जनता 5 साल की जो सरकार हमारी रही है और पिछली सरकार में आपने देखा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो जन कल्याण की जो स्कीमें थी और अब महंगाई राहत कैंप के साथ साथ जो पिछले 4.5 साल के अंदर जो बड़े बड़े काम हुए हैं, कहीं रोड बने हैं, कहीं PHCs बनी है, CHCs बनी है, कॉलेजेस बने हैं, बहुत काम इतना ज़्यादा हुआ है। तो सरकार को चाहते हैं कि गरीबों की सरकार है, इसलिए सरकार 100% रिपीट होगी। सर, 1000 करोड़ का अस्पताल और ना जाने कितने ही ऐसे अनंतपुरा में जो आपका ट्रेनिंग सेंटर था, आप क्या मानते हैं सर? चुनाव जब आप चुनाव में आए तो वो सब चीज़ें लोग भूल गए थे, अब आपकी क्या ऐसी रणनीति रहेगी कि ये चुनाव जीता जाए? देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि पार्टी किसको टिकट देती है जी, तो ये तो तय है नहीं। और कि टिकट जितेंद्र सिंह को ही मिलेगा, कोई भी उसके अंदर मिल सकता है। मेरे से अच्छे बहुत सारे और कैंडिडेट भी हो सकते हैं, तो उस समय की स्ट्रेटजी है। लेकिन जिसको भी टिकट मिले, स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि बूथ लेवल के अंदर जिस तरह का ये जहर फैलाते हैं, इस तरह का एक माहौल ख़राब होता है। हमने मेरे चुनाव के अंदर ही, मैंने अभी कुछ दिन पहले अभी इस सेवा दल के कैंप को ही मैं बता रहा था कि जिस तरह से उन्होंने हिंदू मुसलमान मेवात भंवरों खां ये सब चीज़ें इन्हें करके और सारे काम जो जन कल्याण के जो काम होते हैं उन सबों को बुला नहीं। लेकिन आपकी सरकार के एक मंत्री दुर्रू मियाँ जी का तो एक वीडियो वायरल हुआ था, एक ऑडियो वायरल हुआ था, उसमें उन्होंने कहा भी कि मैंने आपके लिए बहुत कुछ किया। देखिए, सबों के लिए सभी करते हैं सर, तो ये नहीं है। मतलब मान के चलिए गुरुमिया जी ने कह दिया कि मेवात के लिए मैंने कुछ अच्छा बहुत कुछ करा है, वहाँ स्कूल भी खोली है। नहीं, उन्होंने तो ये भी कहा था कि सर आप जुर्म करते थे और मैं आपका सपोर्ट कर लेता था। नहीं, सपोर्ट करने का तो उनका नहीं होता था। देखिए, वो जो इलाका है वो माइनिंग का इलाका है जी, और उनका जो तात्पर्य ये था कहने का कि उस इलाके के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं, ट्रक ड्राइवर जो हैं, वो उसके अंदर काम करते थे सर। तो उनके लिए ऑल्टरनेटिवली जो ट्रेनिंग सेंटर खोल के फैक्ट्री में उनको नौकरी दिलवाई। सर, अभी आप सोशल मीडिया को मजबूती की बात कर रहे थे, तो ऐसी क्या कमी रह जाती है हर बार चुनाव में कि 14 से लेकर अब तक आप अपना सोशल जो आपका जो सोशल मीडिया को लेकर जो आपकी टीम है वो सशक्त नहीं हो पाती है? भारतीय जनता पार्टी ने क्या कर रखा है, सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है सर। इनने बड़े बड़े ऑफिसेज ले रखे हैं, हज़ारों लोग बैठे हुए हैं इनके दिल्ली के अंदर और दूसरे प्रदेशों के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, और वो उनका काम हायर्ड लोग हैं। वो सोशल मीडिया के ऊपर, अकेले के ऊपर कई 100 करोड़ रुपए खर्च करते हैं हर साल, और वो जो 100 करोड़ है वो किसी की जेब से नहीं आते, वो जनता की जेब से आते हैं। सर, अंतिम सवाल है आपके लिए कि सर अभी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और जो सरकार है वो चुनावी मोड पर है। जिस तरह से 19 जिले बनाए गए हैं, तो उन 19 जिलों में अधिकारी बैठेंगे, काम होगा और सुचारू रूप से होगा, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपको ज्ञात होगा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले ही ऋषि अधिकारी सभी विधानसभाओं के अंदर, सभी नए जिलों के अंदर लगा दिए। तो उन सभी इलाकों के अंदर उसका सीमा क्या लगती है वो तय हो जाएगी, नोटिफिकेशन हो जाएगा और तुरंत उसके। देखिए सर, ये जो कोटपुतली बहरोड वाला जो लॉलीपॉप चुका है सर, उसके लिए, और एक विवाद आपका खैरतल वाला चल रहा है, खैरतल और भिवाड़ी के बीच, उसको कैसे? नहीं, देखिए, मेरा मानना ये है कि छोटे जिले अच्छी तरह मैनेज हो जाते हैं। पुराने समय के अंदर बड़े जिले हो सकते थे। मैं असम का प्रभारी हूँ, वहाँ जिले 2-2 और 3-3 विधानसभाओं के ऊपर एक जिला है, तो अच्छी तरह मैनेज होता है। अब हर आदमी। देखिए सर, मेरा सवाल है सर, बहरोड और कोटपुतली, इधर जैसे भिवाड़ी को लगातार वहाँ सारे कार्यालय खुले, और लेकिन अब खैरतल को जैसे सौगात दी गई है सर, उस संदर्भ में हर व्यक्ति चाहता है, मैं खैरतल भिवाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, हर व्यक्ति चाहता है कि अपने इलाके के अंदर, अपने घर के पास जिला होना चाहिए, जिला मुख्यालय होना चाहिए। वो हो नहीं सकता है, तो ज्योग्राफिकली इसको कहीं ना कहीं भौगोलिक स्थिति से करना पड़ता है। जहाँ तक भिवाड़ी और किशनगढ़ की बात है,
वहाँ हमने मानिए दोनों ही विधायकों से मैंने बात करी है और कोई ना कोई बैठ के कोई ना कोई सोल्यूशन उसका निकालेंगे कि किस तरह से दोनों को ही उसका लाभ हो सके। सर अलवर पुनः आपकी झोली में रहेगा, इसके लिए सर क्या प्रयास रहेंगे? देखिए अलवर के अंदर तो जो कार्य हुआ है वो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया कार्य। अभी मिनी सचिवालय का उद्घाटन हुआ है, तो आप सोचिए अलवर के लोग तो बहुत पहले भी हमें हमारे पास 9 सीटें थी, उससे पहले भी हमारे पास 9 सीटें थी जब हमारा राज बना था। तो अलवर हरदम ए पर रहेगा। सर मैं वैसे तो पूछना नहीं चाहता था, लेकिन सर एक अंतिम सवाल सचिन पायलट को लेकर के कहना चाहिए। लेकिन उनके के बारे में कोई कहने की मुझे जरूरत नहीं है। बात है गरीबों को अपनी 2 रोटी की बात है, राजनीतिक मामले चलते रहते हैं, इससे कोई बहुत बड़ा कोई बहुत बहुत शुक्रिया।